uploaded on the ST Book YouTube channel. साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग पहले से सीखे हुए किसी भी काम या एक्टिविटी को रिकॉल करना ही हमारी मेमोरी को रिप्रेजेंट करता है। इस तरह मेमोरी की प्रोसेस किसी एक्टिविटी को सीखने के बाद उसे दोहराने से रिलेटेड होती है। इस बेसिस पर हमारी मेमोरी दो टाइप की होती है, पहली शॉर्ट टर्म मेमोरी और दूसरी लॉन्ग टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी में बहुत ही कम टाइम तक चीजों को रिकॉल किया जा सकता है। वीडियो क्रेडिट राशिद 7FG। एग्जाम्पल के लिए, जब हमारा इंटरैक्शन किसी अननोन पर्सन से कराया जाता है तो उसके थोड़े देर बाद ही हम उसका नाम भूल जाते हैं। हाँ, उसका चेहरा तो हमें याद रहता है, लेकिन बाकी डिटेल्स हम भूल जाते हैं। अब बारी आती है लॉन्ग टर्म मेमोरी की। इसमें हम ज्यादा देर तक सीखते हैं, जिससे हमें लंबे समय तक कई चीजें याद रहती हैं और लॉन्ग टाइम के बाद भी हम उन चीजों को रिकॉल कर सकते हैं। अगर आप कुछ सालों या महीनों की कोई भी मेमोरी या कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन याद रखते हैं तो वो सब लॉन्ग टर्म मेमोरी में आती है। इसमें कई सारी जानकारी को याद रखा जा सकता है। Uploaded on इस तरह the ST देखा Book जाए YouTube तो channel. हमारी मेमोरी बस एक मेंटल प्रोसेस है, ये कोई परमानेंट चीज नहीं है। इसमें टाइम के साथ साथ चेंजेस होते ही रहते हैं। चलिए अब जानते हैं मेमोरी के उन फैक्टर्स के बारे में जो मेमोरी के डेवलपमेंट में हेल्पफुल होते हैं। इस बुक में मेमोरी के 4 फैक्टर्स बताए गए हैं। पहला है सीखना यानी कि लर्निंग, दूसरा है धारण करना यानी कि रिटेंशन, तीसरा है याद करना यानी कि रिकॉलिंग और चौथा है पहचानना यानी कि रिकग्निशन। कोई भी नया काम देखकर पहले हम सीखते हैं, उसके बाद याद करते हैं। बिना सीखे और प्रैक्टिस किए कोई भी काम करना पॉसिबल ही नहीं है। हम उसी टॉपिक को रिमेंबर कर सकते हैं जिसे हम पहले से ही सीख चुके होते हैं, मगर किसी भी चीज को केवल सीख लेना काफी नहीं है। सीखने के बाद हमारे माइंड में उस एक्टिविटी से जुड़ी फीलिंग का रिटेंशन भी जरूरी है। रिटेंशन के बाद किसी भी चीज को रिकॉल या याद करना और फिर उसे रिकॉग्नाइज करना या पहचानना भी हमारी मेमोरी का ही पार्ट है। आइए हम कुछ ऐसी टिप्स के बारे में जानते हैं जो गुड मेमोरी के लिए आपको पता होनी चाहिए। इसमें सबसे पहले आता है वेज ऑफ रिड्यूसिंग फॉरगेटिंग यानी भूलने की आदत कम करने के उपाय। भूलना गलत नहीं है, बल्कि जरूरी चीजों को सीखने के लिए यह बेहद जरूरी है। अगर हम किसी चीज को भूलेंगे ही नहीं तो बेकार की बातें हमारे मेमोरी बैंक में जमा होती जाएंगी, जिसकी वजह से हमारे मेमोरी बैंक में अच्छी चीजों को याद करने के लिए जगह ही नहीं बचेगी और बेकार की बातें बार बार हमारे मेमोरी बोर्ड पर आकर हमें परेशान करेंगी। आपके मन में यह क्वेश्चन जरूर आता होगा कि क्या मेमोरी को सुधारा जा सकता है? तो यहां यह समझना जरूरी है कि साइकोलॉजिस्ट इसका आंसर नहीं में देते हैं, क्योंकि इसका कोई भी ऐसा सॉल्यूशन नहीं है जिससे व्यक्ति अपने मेमोरी को उतना ही डेवलप कर ले जितना कि एक रेसलर या पहलवान अपनी बॉडी का करता है। लेकिन साइकोलॉजिस्ट कुछ ऐसे रूल्स जरूर बताते हैं जिनकी प्रैक्टिस से हम कम मेहनत और कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा टॉपिक्स या कंटेंट को याद रख सकते हैं। जिसमें पहला रूल है हैव इंटेंशन टू लर्न यानी सीखने का इरादा होना। जब तक आप किसी चीज को याद करना जरूरी नहीं समझेंगे तब तक वो चीज आपको कभी याद नहीं होगी। वैसे कुछ लोग इसे माइंड की वीकनेस बताते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। अगर आप में किसी चीज को सीखने का इंटेंशन होगा तो ही आप उसे याद कर पाएंगे। साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग सीखने के इंटेंशन से किया जाने वाला काम कम टाइम में सीखा जा सकता है। इसके अलावा उसे लंबे टाइम तक याद भी रखा जा सकता है। दूसरा रूल है पे क्लोज अटेंशन यानी करीब से ध्यान देना। किसी भी चीज को सीखते टाइम उस पर फोकस करना बहुत जरूरी है। माइंड को कंसंट्रेट करने पर कोई भी टॉपिक कम टाइम में अच्छी तरह से समझ में आ जाता है। क्लास में टीचर की बातों को अक्सर हम भूल जाते हैं। इसका मेन कारण यही है कि हम उस टाइम कंसंट्रेट नहीं कर पाते। इसलिए अच्छी मेमोरी के लिए ध्यान की एकाग्रता यानी कंसंट्रेशन बहुत जरूरी है। तीसरा रूल है मैक्सिमम यूज ऑफ इमेज यानी दृश्यों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना।
साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग किसी भी चीज को सीखने के लिए इमेज या फोटो का ज्यादा से ज्यादा यूज करना चाहिए। इस तरह किसी चीज को याद करना बहुत आसान हो जाता है। आप ये बात जानते ही हैं कि किसी मूवी या सीरियल के सीन हमें बहुत जल्दी याद हो जाते हैं और इनकी मेमोरी हमारे मेमोरी बोर्ड पर काफी दिनों या कई सालों तक भी बनी रहती है। इसके आगे इस बुक में कुछ ऐसी बेसिक एक्टिविटीज के बारे में भी बताया गया है जो गुड मेमोरी के लिए बहुत हेल्पफुल होती हैं, जिनमें पहली है अनुभूति या फीलिंग। फीलिंग्स हमारे लाइफ में बहुत मायने रखती हैं। ये फीलिंग का ही कमाल है कि हमारी समझ और परख अच्छे से काम करती हैं। अपनी फीलिंग या नॉलेज की कैपेसिटी को डेवलप करने के लिए आप एक प्रैक्टिस करें। इसके लिए आप जब भी मार्केट जाएं तो कुछ देर तक किसी ऐसे शोरूम के बाहर रुकें जिसकी शो विंडो में डेकोरेटिव आइटम्स रखे हों। आप उन्हें 2-3 मिनट तक बड़े ध्यान से देखें और फिर घर आकर एक नोटबुक में उन्हें नोट कर लें। अगले दिन जब आप उस शोरूम के सामने से गुजरेंगे तो यह जानने की कोशिश करें कि जिन आइटम्स को आपने ध्यान से देखा था वो अब भी वहां पर है या उन्हें कहीं और रख दिया गया है। कुछ दिनों तक आप लगातार ये प्रैक्टिस करें। बार बार प्रैक्टिस करने के बाद आप देखेंगे कि आपकी आंख ऑब्जर्वेशन के लिए पहले से ज्यादा सेंसिटिव हो गई है। दूसरा, अब बारी आती है अभिरुचि यानी इंटरेस्ट की। हमारी मेमोरी पावर को डेवलप करने में इंटरेस्ट का भी रोल होता है, क्योंकि जब हम किसी व्यक्ति या किसी चीज के बारे में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो हमारा ये क्यूरियस नेचर भी हमारी मेमोरी पावर को बढ़ाने में हेल्प करता है। इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा नई नई चीजों में इंटरेस्ट लेते रहना चाहिए, जिससे हमारी नॉलेज भी बढ़ेगी। तीसरा, अब तीसरी एक्टिविटी है रिदम मेथड का यूज करना। अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी हमें मार्केट से कुछ सामान खरीदना होता है तो हम सामान की एक लिस्ट तैयार करते हैं, लेकिन जब मार्केट में पहुंचकर हमें पता चलता है कि हम सामान की लिस्ट घर पर ही भूल आए हैं, तब हमें उसे याद करना बड़ा मुश्किल काम लगता है। इसलिए अब जब भी आप मार्केट में किसी सामान की खरीदारी करने जाएं, तो राइम मेथड का यूज जरूर करना। इसकी प्रैक्टिस से आपको सामान की लिस्ट तैयार करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मान लीजिए कि आपको बाजार से कुछ 5 या 10 आइटम्स खरीदने हैं, जैसे पेन, पेपर, नोटबुक, वॉच, बिस्किट, नेल पॉलिश, बल्ब, चाय पत्ती और चार्जर। अब आप इन सभी चीजों को राइम करके याद करिए। इन सभी सामानों को आपस में अपने मन में किसी भी तरीके से जोड़िए और एक स्टोरी बना लीजिए, या फिर आप इसे एक सॉन्ग की तरह भी याद कर सकते हैं, जिससे इन सामानों की लिस्ट आपको आसानी से याद हो जाएगी। चौथी एक्टिविटी है यूज ऑफ सेंसेस यानी इंद्रियों का उपयोग करना। सेंसेस का यूज भी हमारी मेमोरी पावर को डेवलप करने में हेल्प करता है। इसलिए जो कुछ भी हमें अपने मेमोरी बैंक में जमा करना है उसे हमें बहुत ही ध्यान से देखना और सुनना चाहिए। साथ ही कोई ऐसी चीज जो आपको बहुत पसंद हो और जिसकी खुशबू आपको बहुत अच्छी लगती हो, उसे भी आपको अच्छे से ऑब्जर्व करना चाहिए, ताकि अपनी इमेजिनेशन से ही आप अपने मन में उसे डिटेल्ड फॉर्म में देख सकें। उससे रिलेटेड स्मेल और टेस्ट को महसूस करिए। आमतौर पर किसी भी टॉपिक या ऑब्जेक्ट को याद करते या सीखते टाइम हम अपनी सेंसेस का यूज करते हैं, जिनमें देखने की इंद्री यानी सेंस ऑफ विजन, सुनने की इंद्री यानी सेंस ऑफ हियरिंग, सूंघने की इंद्री यानी सेंस ऑफ स्मेल, चखने की इंद्री यानी सेंस ऑफ टेस्ट, स्पर्श की इंद्री यानी सेंस ऑफ टच और गति संवेदन की इंद्री यानी सेंस ऑफ किनेस्थेसिया शामिल होती हैं। आपने कई बार ऐसा फील किया होगा कि जब आप अपने किसी पुराने परफ्यूम को स्मेल करते हैं या अपने बच्चों के किसी फेवरेट स्नैक्स को खाते हैं तो आप कुछ सेकंड्स के लिए अपनी पुरानी यादों में खो जाते हैं। आपको उस टाइम की बहुत सारी मेमोरीज एकदम से याद आने लगती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी सेंसेस हमेशा एक्टिव रहती हैं। अब अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि फेसेस और नेम्स को कुछ ट्रिक्स के साथ कैसे याद किया जा सकता है।